स्टूडेंट्स, आज रिलेशन फंक्शन क्लास 12 से एक शानदार क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। शो दैट एफ एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। बहुत आसान क्वेश्चन है कि देखने का क्वेश्चन देख के डरना मत। पहले बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब किसी डेसिमल नंबर्स के लिए। इसमें किसी तरह का होल नंबर या नेचुरल नंबर हम इंसर्ट नहीं करते, और कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो, अगर मैं लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 तो बेटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9999 तो बेटा वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई इसमें एक नेचुरल नंबर या एक होल नंबर रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का 3 ही होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर ओनली वैलिड फॉर इंटीजर्स ओनली, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि सर मैं तो माइनस का 2.16 रखूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, इसका वैल्यू -2 नहीं, इसका वैल्यू -3 होगा। जैसे कि 2.999 के लिए इसका जो छोटा पार्ट है, जो उसका पहला इंटीग्रल है, बाद वाला नहीं पहले वाला, मतलब छोटा 2, तो याद रखो -2.16 का छोटा नंबर -2 नहीं है बेटा, -3 है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव का -3 हो गया, लेकिन पॉजिटिव के लिए तो भैया 2 हो गया या 1 हो गया। बस इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 1 स्टार्ट करते हैं। तो लिखा पहले फॉर 1 1, अपना फंक्शन लिखा, क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। मैंने क्या किया, x में एक बार 1 पुट किया। देखो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, डरना नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन दिखने में जरूर मुश्किल है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है या बहुत सारे क्वेश्चन मिलते नहीं है, तो बच्चों को घबराहट हो जाती है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो पुट करो f ऑफ 1, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 तो 1 रहेगा, और मैंने क्या बोला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो क्या पता चला, हमारे f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। चलो एक बार क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो पुट करो बेटा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 माइनस, नाउ व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, भाई वो भी तो 2 ही होगा, आ गया 0। लेकिन ये तो एक दिक्कत हो गई, चेक करो, f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 जो कि 0 आ रहा है। हाँ, लेकिन 1 तो 2 के बराबर नहीं होता, क्योंकि क्या कहता है 1 1, अगर fx इज इक्वल टू fy आ रहा है तो x इक्वल टू y भी मैच होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर fx इज इक्वल टू fy तो मैच हो गया 0, लेकिन आपका x और y मतलब 1 और 2 तो मैच नहीं हुआ। तो सिंस fx इज इक्वल टू fy, तो लिखा आपने सिंस fx इज इक्वल टू fy जो कि कितना आ रहा है 0, बट x इज नॉट इक्वल टू y, x और y क्या थे, 1 और 2। भाई अलग अलग दो वैल्यूज इंसर्ट की गई ना, तो एक को हमने x मान लिया, एक को y मान लिया, तो पता चला भाई fx और fy वो तो बराबर आए, लेकिन उसके लिए दो x की वैल्यू जैसे x और y माना गया वो तो बराबर नहीं आए। तो नो, द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। लो जी, 1 1 तो प्रूव नहीं हुआ। आइए ऑन टू की तरफ चलते हैं। अब सोचिए ऑन टू क्या होता है। ऑन टू के लिए हमें रेंज निकालना है जो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। अब दिक्कत है क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं है, तो भाई ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं है तो कोडोमेन किसके बराबर है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ऑल रियल वैल्यूज। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने जब 1 1 निकाला तो पता चला मैं 1 रख रहा था, 2 रख रहा था, मतलब मैं सारी वैल्यू रख रहा था नंबर्स वाली 1 2 3। आओ एक काम करते हैं, अब रखते हैं हम इसमें डेसिमल वाली इंटीग्रल वैल्यूज। तो सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, 1.2 पुट किया। तो देखो जरा f ऑफ 1.2, तो 1.2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, भाई ये 1.2 तो 1 रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ही बना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो आंसर कितना आ गया 0.2। तो 0.2 कह सकते हैं कि वैल्यू 1 से छोटी है, हाँ छोटी है। आओ कोई बहुत बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 90.6182, चेक करते हैं इसके लिए क्या आंसर आएगा, रैंडम वैल्यू ही तो ली है। तो f ऑफ 90.6182, तो ये आया 90.6182 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 90.6182, ठीक है। तो ये तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का 90.6182 कितना आएगा भाई 90 आएगा। ये सॉल्व करके कितना आ गया 0.6182, अरे ये तो फिर 1 से छोटा आ गया। कहने का मतलब है मैं कोई भी वैल्यू पुट कर रहा हूं, वैल्यू 1 से छोटी आ रही है,
कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं? कोई इंटीग्रल वैल्यू। लेकिन जब मैं नॉर्मल वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 करते समय क्या आ रहा था? 0। तो पता चल रहा है या तो 0 आ रहा है या तो फिर वैल्यू आपके 1 से छोटी आ रही है। आओ चलो कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं। मैंने पुट किया माइनस ऑफ 2.1, ठीक है। तो देखो f ऑफ माइनस ऑफ 2.1 इज इक्वल टू माइनस का 2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2.1। भाई ये माइनस का 2.1 तो सेम रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2.1 कितना बताया था मैंने आपको अभी? माइनस का 3। ये कितना हो गया? तो माइनस का 2.1 प्लस का 3, जो कि हो गया आपका 0.9। अरे ये वैल्यू भी 1 से छोटी हो गई। तो एक बात पता चला कि अगर मैं किसी इंटीग्रल वैल्यू को डाल रहा हूं डेसिमल वाली, तो आंसर हर बार 1 से छोटा आ रहा है। और मैं अगर एक नॉर्मल वैल्यू डाल रहा हूं तो भाई आंसर 0 आ रहा है। तो फिर क्या पता चला? मेरा रेंज क्या है यहां पर? मेरा रेंज है या तो मेरा आंसर 0 आ रहा है या तो मेरा आंसर 1 से छोटा आ रहा है। 1 लिखकर मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, मतलब 1 के बराबर नहीं है, 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है? भैया कोडोमेन तो गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब गिवन नहीं हो तो कोडोमेन क्या मानेंगे हम? ऑल रियल वैल्यूज मानेंगे। तो चेक करो क्या मेरा रेंज और क्या मेरा कोडोमेन मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा। भाई रेंज तो सिर्फ 0 इंक्लूडेड और 1 नॉन इंक्लूडेड के बीच में ही लाई कर रहा है, जबकि कोडोमेन तो आपकी ऑल रियल वैल्यूज है। तो आप लिखोगे कि सिंस कोडोमेन is not equal to range, hence the given function is not onto। तो ना ये फंक्शन 1 1 प्रूव हुआ ना ही onto। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन था, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंक्लूडेड था, तो उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन एंड फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक यूनिक शानदार सा क्वेश्चन था, फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।